नमस्ते। आप सभी को आज मैं एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ, जो हर एक नागरिक को उसके आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं, जो बहुत संवेदनशील हैं। जैसे कि आज जो हमारे पास न्यूज़ आई है, वो है एक स्कूल से संबंधित। यार ये हमारा जो गाँव है, उसका एक सरकारी स्कूल है, उसकी ये खबर है, जिसमें मोनू के द्वारा जैसे कि जो आपको इमेज दिख रही है ना स्क्रीन पर, ये हमारे गाँव के एक युवा हैं, जिन्होंने एक मुहिम के द्वारा यानी एक वीडियो के द्वारा एक मुहिम चलाई है कि जो हमारे स्कूल में, हमारे गाँव के स्कूल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे ही भारत के कई गाँव हैं, ठीक है? उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया है और ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। इसके लिए मैं इनकी बहुत सराहना करता हूँ और इसी के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाने का सोचा है। तो इन्होंने यहाँ पर जो वीडियो के माध्यम से अधिकारियों को, कलेक्टर को, सीएम को ये बताने के लिए वीडियो बनाया था, उसी को वीडियो को मैं एक और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इन्होंने जो वीडियो बनाया था उसका जो उद्देश्य था, एक स्कूल में जो एक बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, इनको किस स्तर का खाना मिल रहा है, उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको एक बच्चा दिख रहा है और इसका मैं आपको आगे इमेज भी दिखाऊँगा कि इनको कैसा खाना मिलता है। तो इनको जो खाना मिलता है उसकी यानी जो गुणवत्ता है, जो उसका स्तर है बहुत ही ख़राब है, ठीक है? और वहाँ का जो भी माहौल है, कुछ वीडियो कुछ फ़ोटोज़ मेरे को मिल चुके हैं, कुछ नहीं मिल पाए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको मौखिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। एक बार मैं फिर से मोनू को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ऐसी बड़ी मुहिम स्टार्ट की है और जो यहाँ पर इन्होंने जो नाम दिया है वो भ्रष्टाचार है और ये बहुत ही सही नाम दिया है क्योंकि ये यहाँ पर बच्चों को जो खाना मिल रहा है उसका जो कारण है ना वो भ्रष्टाचार ही है, ठीक है ना? तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जिला भिंड का एक स्कूल है, ठीक है ना? यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिया गया है, आपको पूरा सब कुछ एड्रेस दिया गया है, ठीक है? कि गाँव का नाम क्या है, जिला कौन-सा है, ठीक है? तहसील मैं बता देता हूँ गोरमी है, ठीक है? ये इसको उप तहसील बोला जाता है, इसकी जो मुख्य तहसील है वो मेहगाँव है, ओके? चलिए आगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मुझे ये इमेज मिली है, आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सिर्फ़ इन पे कलर है, ठीक है ना? यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए पीछे और आप बच्चे देखिए कहाँ बैठ रहे हैं, इनके बैठने की क्या व्यवस्था है आप ये भी देख सकते हैं, इस इमेज के माध्यम से। अब आपको मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, मेरा ये चित्र यानी ये वीडियो देखकर मेरे मन में जो विचार आया मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आप ये देखिए बच्चे के थाली में खाने जो सब्ज़ी है उसका स्तर क्या है? और इस वीडियो में जो बात बोली गई थी बच्चों से पूछा गया था मोनू के द्वारा, तो उन बच्चों ने बताया था कि अधिकतर हमारे यहाँ पर जो खाना मिलता है, वो क्या मिलता है? आलू की सब्ज़ी। मैं आपको लिस्ट भी जारी करूँगा यहाँ पर कि बच्चों को जो खाना दिया जाना चाहिए मिड डे मील के तहत जो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो सूची जारी यानी एक मेन्यू जारी किया है, मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर ज़ाहिर करूँगा यानी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकें बच्चों को किस स्तर का खाना मिलता है। देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये क्या है? क्या बच्चा ऐसा खाना खाएगा और बच्चा स्कूल जाएगा? आप एक सोचिए गवर्नमेंट ने ये मिड डे मील का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य एक नहीं था, उसके 2 उद्देश्य थे। एक तो नामांकन को बढ़ाना, एनरोलमेंट को बढ़ाना यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल की तरफ आकर्षित हों, ठीक है? दूसरा कारण था कि बच्चों को क्या पेट भर के पौष्टिक खाना मिल सके। यहाँ पर आप देखिए ये पौष्टिक खाना किस एंगल से आपको लग रहा है ना? ओके, चलिए आगे। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक मैंने इमेज लगाई है। इस इमेज के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिड डे मील के तहत जो साप्ताहिक एक मतलब 1 सप्ते की पूरी सूची दी गई है कि 1 सप्ते में बच्चों को क्या-क्या दिया जाना चाहिए। तो पहला यहाँ पर दिन की बात करें तो सोमवार को अगर हम बात करें, तो सोमवार को क्या दिया जाना चाहिए? रोटी-सब्ज़ी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल का प्रयोग की और जैसे कि ताज़ा फल भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि मौसम्मी का फल, ठीक है?
आप तो इस पे तो छोड़ दीजिए, ये आगे की छोड़ दीजिए, आप पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप फ़ोकस कीजिए। मंगलवार को चावल-दाल, बुधवार को तुअर एवं दूध उबला हुआ गरम दूध यानी, गुरुवार को रोटी-दाल, शुक्रवार को सब्जी मतलब सोयाबीन की, ठीक है? शनिवार को सोयाबीन और चावल युक्त सब्जी यानी चावल और सोयाबीन। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, मैं ये तो आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि क्या चाहिए बच्चों को, क्या नहीं चाहिए एक दिन में, ठीक है ना? ये तो आप तो खुद सोचिए, मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके माध्यम से मोनू ने जो वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए। बच्चों को मोनू के द्वारा बच्चों के द्वारा मोनू को बताया गया था कि हमें अधिकतर आलू की सब्ज़ी मिलती है, कभी-कभी दाल मिल जाती है, ठीक है? तो आप देखिए कि क्या स्तर है। और इसके अलावा मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेटा जो माफ़ कीजिए बेटा नहीं, आदत पड़ गई है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इनका जो प्लेग्राउंड है बेटा, सॉरी, जो इनका प्लेग्राउंड है, उसका जो स्तर है आप अगर देखोगे ना, तो आप सोचिए कि बच्चों की, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो इनका जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड की स्थिति ऐसी है कि अगर कहीं आप जाओगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों को या हमें कुछ हो ना जाए। इतना घास-फूस है, ना उसकी कोई सफाई होती है और कुछ भी नहीं। मेरे पास उसका वीडियो और फ़ोटोज़ नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता वो चीज़ें अभी। तो इसके जो भी ज़िम्मेदार हैं, ठीक है ना? पहला ज़िम्मेदार तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है, ठीक है ना? स्कूल का संचालक। उसके बाद मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसी स्थिति यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता होगा कि सारी क्लासेस इसमें रेगुलर लग पाती होंगी, तो इसका जो ज़िम्मेदार है वो एक शिक्षक भी इसका ज़िम्मेदार है, ठीक है? और जो खाना पकाने वाला है, अब मुझे नहीं पता, यहाँ पर आप देख लीजिए आलुओं को काटा भी नहीं गया है ना? तो जो भी ज़िम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई हो, ठीक है? और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि ये तो एक स्कूल है और भी ऐसे कई स्कूल हैं जिसको भी ऐसे ही सुधार की आवश्यकता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन बच्चे पढ़ने आते हैं, क्यों पढ़ने आते हैं? जिन माता-पिता के पास अपने बच्चों की फीस जुटाने के पैसे नहीं हैं, ठीक है? पेट भर के खाना नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए इन स्कूलों को चालू किया गया। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक को पढ़ना चाहिए, और लेकिन हर एक कब पढ़ेगा? जब स्कूलों का स्तर, शिक्षा के स्तर पर और सब जगह के स्तर पर यानी खाने के स्तर पर अच्छा हो, ठीक है? ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये मोनू है, इन्होंने ही वीडियो बनाकर ये जागरूकता अभियान चलाया था और एक बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई थी। अगर मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाऊँ ये, तो क्या हम ये हमारी जो कल्पना के स्कूल होते हैं, क्या ये हमारी कल्पना ही रह जाएँगे कि कभी साकार भी होंगे ये चीज़ें? हाँ, ऐसे स्कूल क्यों नहीं हो सकते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इतना फंड आता है कि अगर पूरा पूरा छोड़िए, अगर इसमें आधा भी लगा दिया जाए ना, तो इस स्कूल से भी अच्छा स्तर हो जाएगा। हमें तो ऐसे ही स्कूल दे दीजिए, उतना ही अच्छा है, ठीक है? तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के आस-पास भी अगर कोई है, ऐसा स्कूल है या कोई भी एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चों की ऐसी स्थिति है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए या किसी एनजीओ को बताइए ताकि ये हालात सुधर सकें, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।